हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए और वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 86 696 85 41 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप पे अपनी क्लास और सब्जेक्ट लिखकर मैसेज करेंगे तो हम व्हाट्सअप पर भी आपके नोट्स वगैरह भेज देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हम लोकोक्तियाँ पढ़ रहे थे, उसमें आगे बढ़ते हैं। अगली लोकोक्ति है गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा, या फिर गोद में छोरा गाँव में ढिंडोरा। तो अगली लोकोक्ति क्या है? गोद में छोरा नगर में या गांव में ढिंडोरा। गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमारे को देखना है। गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं ये हमारे को देखना है। गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ होता है पास की वस्तु को भी न देखना। पास की वस्तु को भी न देखना। अगर आपके पास में कोई वस्तु पड़ी है फिर भी अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप उसको बोल सकते हैं गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। अब सर इसका वाक्य के अंदर प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं? मान लो कि आप कोई थैला ढूंढ रहे हो, किसी कक्ष के अंदर, किसी कमरे के अंदर आप थैला ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि थैला तो आपके दूसरे हाथ में है और आपने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। तो हम वाक्य क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं वे पूरे कक्ष में थैला तलाशते रहे जबकि थैला उनके हाथ में लगा था। यही हुआ ना गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। तो गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा लोकोक्ति का अर्थ होता है पास की वस्तु को न देखना। वाक्य क्या लिख सकते हैं? वे पूरे कक्ष में थैला तलाशते रहे जबकि थैला उनके हाथ में लगा था। यही हुआ ना गोद में छोरा नगर में ढिंडोरा। इस प्रकार से हम इसका अर्थ और वाक्य के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। तो बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक